जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग साइकोलॉजी का रैपिड रिविजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी से हम लोग अपने वीडियो को शुरू करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चैप्टर को फटाफट से 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो ईयरफोन या हेडफोन्स लगा के ध्यान से लेक्चर को देखने की जरूरत है एंड कम्प्लीटली एंड तक देखने की जरूरत है, सो एज टू अंडरस्टैंड एंड डू द रिविजन। ओके, सो मूविंग ऑन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है। सो फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइकोलॉजी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है एंड व्हाट डज दिस मीन, राइट। दिस इज फैक्चुअल थिंग, बट हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे विद व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोल। ओके, साइके मतलब होता है सोल एंड लोगस मतलब होता है साइंस, सो इट इज साइंस ऑफ सोल। इनिशियली एंशिएंट टाइम में हम लोग साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते थे, माइंड को समझने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सबसे पहले हम लोगों ने माइंड को समझने की एज अ होल कोशिश की, फिर इंसान के एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश की एंड एट द एंड हम लोग आ गए कि चलो बिहेवियर को समझते हैं। क्यों? बिकॉज एक्सपीरियंसेस को हम लोग नहीं देख सकते। ओके, एंड माइंड में किसी के इंसान के क्या चल रहा है वो भी हम लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लोग ने शिफ्ट किया बिहेवियर पे कि इंसान जो भी करता है, जो भी रिएक्शंस देता है, उसे हम लोग बाहर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने बिहेवियर्स को इन डिटेल में स्टडी करना शुरू कर दिया। सो एज अ होल अगर मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से बोलें कि व्हाट इज साइकोलॉजी, सो द आंसर इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड ह्यूमन बिहेवियर एज अ होल। ठीक है, सो इस डिसिप्लिन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को। मेंटल प्रोसेसेस मतलब कि माइंड के प्रोसेसेस को। फॉर एग्जांपल लर्निंग कैसे होती है, हम लोग चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, हम कैसे चीज़ों को फील करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी, दिस गोज अंडर मेंटल प्रोसेसेस। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात करें, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बहुत पर्सनल होता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझ पे स्टडी करो, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि आप कैसा फील करो तो मैं सच बता दूं कि भाई हाँ भाई मैं ऐसा फील कर रही हूँ। बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं, बहुत से लोग जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को छुपा के और अपने तक ही रखना चाहते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को भी ठीक से इंट्रोस्पेक्शन के हेल्प से नहीं समझ पाए। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, इन डिटेल हम लोग थोड़ी देर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है एंड हमारी एक्सपीरियंसेस हम किसी और को शेयर नहीं कर पाते एंड कोई और हमारे एक्सपीरियंसेस को समझ भी नहीं सकता। सो दस एक्सपीरियंसेस जो है वो हमारे अवेयरनेस, हमारे कॉन्शियस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। वेयर एज अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो बिहेवियर दो टाइप के होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था। दोज रिमेंबर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इट इज़ ओवर्ट। ओवर्ट बिहेवियर मतलब ऐसे बिहेवियर जिसे हम लोग देख सकते हैं एंड कोवर्ट बिहेवियर जिसे हम लोग नहीं देख सकते। जो ओवर्ट बिहेवियर होते हैं उसे हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर, उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, और स्कूल चले गए, तो इससे क्या होगा, टीचर जो है वो तुम्हें पनिशमेंट देगी जस्ट बिकॉज तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया। सो होमवर्क नहीं किया ये तुम्हारा एक्शन था। टीचर का रिएक्शन क्या था? टीचर का रिएक्शन ये था कि उन्होंने तुम्हें पनिशमेंट दिया या वो तुम पे डांटने लगी, राइट। सो दिस इज योर रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन। रिस्पॉन्स जो है वो देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं एंड जिसे हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज ओवर बिहेवियर। उस पर हम लोगों ने मॉडर्न साइकोलॉजी ने फोकस किया है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइकोलॉजी कैसा डिसिप्लिन है। साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे हम लोग जस्ट कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ नहीं बोलते, बट बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडीज के बेसिस पे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। इन सभी साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स को हम लोग चैप्टर 2 में ग्रेट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन एक बार रिवाइज करने वाले हैं। सो उसको पढ़ने के बाद से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वेज होते हैं जिसके बेहाफ पर हम कोई भी चीज़ साइकोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, सो इंडिया में भी साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, बट इंडिया की साइकोलॉजी और वेस्ट की साइकोलॉजी में वास्ट डिफरेंसेस होते हैं। ओके, इंडिया की साइकोलॉजी में हम लोग जनरली जानने की कोशिश करते हैं अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि हम अपने आप को समझे, जाने, सेल्फ को ढूंढे, और दूसरा होता है हम अपने नॉलेज को जानने की कोशिश करें, अपने बारे में जानने की कोशिश करें, दैट इज सेल्फ नॉलेज। ओके, साइकोलॉजी को इसी रीजन की वजह से यंग साइंस भी कहा जाता है। मूविंग ऑन टू साइकोलॉजी एक कैसा डिसिप्लिन है जिसे हम लोग नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों के से अलॉट करते हैं या रिलेट करते हैं।
साइकोलॉजी नेचुरल साइंस कैसे है मैम? सो साइकोलॉजी नेचुरल साइंस ऐसे है बिकॉज वो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एआई एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से इंटरलेटेड है। फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम में तुम लोग सोशल मीडिया चला रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग फ्री फायर खेलते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो या यूट्यूब ही क्यों ना चलाओ, लेकिन अगर उस पर तुम्हारी फेवरेट कॉन्टेंट्स ना मिले, अगर उस टाइम अगर पहले जैसा यूट्यूब था वैसा ही अभी भी यूट्यूब होता है जिसमें सिर्फ कुछ वीडियोज़ ही होते, बहुत सारे वीडियोज़ नहीं होते, या फिर मतलब शॉर्ट्स अगर नहीं आए होते, सो क्या होता यूट्यूब कि एक टाइम तक तुम लोग यूट्यूब चलाते, इंस्टाग्राम चलाते, बोर हो जाते और छोड़ के चले जाते कि ये क्या है, बहुत बोरिंग है, कुछ और ऐप ढूंढो, कोई और एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढो। बट अब के टाइम में देख रहे हो कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो यूट्यूब से और बहुत से सोशल मीडिया एप्लीकेशन से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? बिकॉज वो ऐसा चलता है, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा काम करती है कि हमें जो वीडियोज़ हमारी, हम जो हिस्ट्री में जो भी हमारे वीडियोज़ हम लोगों ने देखी होती है उसके हिसाब से हमें वीडियोज़ को रिकमेंड करता है। इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से क्रिएटिविटी हम लोग देखते हैं यूट्यूब के अंदर। दैट्स वाई हम लोग अभी तक यूट्यूब पर हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी प्रोडक्ट्स वो हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारे कंपनीज होते हैं वो इंसान की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके नीड्स को, उनके डिज़ायर्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल साइंस भी सोशल साइंस या साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ओके, मूविंग ऑन टू साइकोलॉजी कैसे एक सोशल साइंस है? सो डेफिनेटली ये सोशल साइंस इसलिए है बिकॉज हम लोग ह्यूमंस के माइंड को समझते हैं, उनके बिहेवियर्स को समझते हैं, उनकी पर्सनालिटी को समझते हैं, उनका पर्सनालिटी कैसे सोसाइटी से बनता है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि हमारा जो भी आइडियाज़, ओपिनियंस, हमारी आइडेंटिटी है वो हम अपने सोसाइटी से मिलती है, राइट? सो हमें ये चीज़ें हमारी सोसाइटी से मिली हैं, तो हम कैसे बनते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते हैं, हमारे सोचने का, समझने का तरीका, ये सारी चीज़ें हम अपने सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सोशल साइंस। इसके अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल की भी बात होती है जिसके बारे में इन डिटेल मैंने डिस्कस भी कर रखा है। सो अगर तुम लोगों को जानना है, इन डिटेल समझना है, तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। रादर अगर शॉर्ट में बताऊँ मैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसके थ्रू साइंस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो सेम ऐसे ही हम लोग हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल और ऐसे ही साइंटिफिक टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं साइकोलॉजी के अंदर टू स्टडी एनी पर्टिकुलर phenomenon, and that's why psychology is also a natural science. Moving on to brain और versus mind में क्या डिफरेंस है या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ब्रेन वर्सेस माइंड की बात करें, दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ब्रेन और माइंड इंटरडिपेंडेंट है। हम माइंड को नहीं देख सकते पर ब्रेन को देख सकते हैं, उसका सर्जरी किया जाए तो। ब्रेन का एक स्पेसिफिक प्लेस भी है बट माइंड का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि किसी पर्सन का अगर ब्रेन कुछ तरीके से, कुछ इंजरीज की वजह से इंजर्ड हो जाए या काम ठीक से ना भी करे, तब भी माइंड जो है वो अपना काम अच्छे से करता है। ओके, दीज 3 पॉइंट्स आर देयर। वन मोर थिंग वी कैन सी इज माइंड और बिहेवियर का क्लोज कनेक्शन देखते हैं हम लोग। माइंड एंड बिहेवियर का क्लोज कनेक्शन ऐसे है कि अगर हम कोई भी चीज़ पे बिलीव करते हैं तो बाहर से उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत से लोग आजकल एफर्मेशंस वगैरह देखते हैं, या फिर यूँ कहो, जैसे पॉजिटिविटी का एग्जांपल मैं दूं तो एफर्मेशंस मतलब कुछ पॉजिटिव लाइंस होती है जो रोज सुबह लोग देखा करते हैं अक्सर। आजकल के टाइम में ये ज़्यादा देखा जाता है। सो उसमें होता क्या है कि बेसिकली ऐसा बोला जाता है, रोज सुबह उठो एंड अपने आप को बोलो कि आई एम गुड, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग वेरी गुड। दिस काइंड ऑफ लाइन्स तुम लोग बोलते हो, अपने आप को फील कराते हो। इससे बोलने से क्या होता है? इससे बोलने से होता ये है कि ये बातें तुम्हारे माइंड को एक्सेप्ट हो जाती हैं। माइंड जब ऐसी इन वर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बिहेवियर में दिखने लग जाता है। तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो दिन भर में, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो एंड हेल्दी हो जाते हो। जो भी तुम चीज़ें अपने आप को बोलते हो, अपने माइंड को बताते हो, वो एक्चुअल तुम्हारे बिहेवियर में दिखने लग जाता है डे टू डे लाइफ में। एंड दैट इज़ व्हाट द रिलेशनशिप ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, जिसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी ये 1 मार्कर के लिए एंड 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट फेमिनिन है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि माइंड को कैसे हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं एंड थ्रू द इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीमार पड़ जाता है, किसी को कोई इंजरी सीरियस हो जाती है, तो उसे ठीक हम कैसे करें, थ्रू दिस डिसिप्लिन हम लोग अपने माइंड को कैसे यूज़ करें, कैसे माइंड को हम लोग इंस्ट्रक्ट करें, पॉजिटिव कमेंट्स से ही वो ठीक होने की कोशिश करें, लाइक दिस। सो एक काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन है जो कि अभी
ट्रेंड में स्टडी किया जा रहा है, बट देखते हैं क्या होता है आगे। ओके, देन कम्स पॉपुलर नोशन अबाउट व्हाट नोन एज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को माना जाता है कि मैम ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट? ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस में कहते हैं कि अगर दो फ्रेंड्स हैं, तो वो अगर उनको दूर कर दिया जाए तो वो एक दूसरे को या तो भूल जाएंगे या फिर उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये ऐसे ही बोलते हैं, बट क्या तुम लोगों को पता है कि इसका रीज़न क्या है? नहीं। बट साइकोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों फ्रेंड्स अलग होते हैं तो उनका या तो फ्रेंडशिप गहरा होता है तो कैसे हो जाता है, या तो वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते होंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते होंगे, वो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए होंगे, लाइक दिस। सो दिस कैन बी द फैक्टर्स जिसकी वजह से अगर वो दूर भी होंगे तो उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगा एंड फ्यूचर में उनकी और अच्छी दोस्ती रहेगी एंड वो लोग मिलेंगे भी, लाइक दिस। सो साइकोलॉजी जो है वो पैटर्न से चलता है, वो चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलता है। सो दिस इज वाई कॉमन सेंस है वो फुल्ली अलग होता है, लाइक दिस। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड इज जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था मैथ्स प्रॉब्लम का एग्जाम्पल जो कि डायरेक्ट नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जैसे कि कॉमन सेंस की बात है, हम लोग भी सोचते हैं जब भी हम लोग छोटे थे तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि मैथ्स का प्रॉब्लम अगर ईजी दिया जाए तो हम लोग ईजी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोग कॉन्फिडेंस होगा, तो हम लोग हार्ड सम्स को भी ट्राई करेंगे। वेराज अगर एक्चुअल में इसको एक्सपेरिमेंट करके डायरेक्ट नहीं देखा तो उन्होंने क्या पाया कि अगर हम किसी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल है उनको मैं बहुत ज़्यादा ईजी सम्स देती हूँ और उसके बाद उनको हार्ड सम्स देती हूँ, तो वो ईजी सम्स तो कर लेते हैं लेकिन हार्ड सम्स पे वो गिव अप कर देते हैं। वेराज एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस दिए स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला कि मैम मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर उनको कोशिश किया गया, उनको प्रेरित किया गया एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि इन स्टूडेंट्स ने हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इतने अच्छे से किया कि इजी क्वेश्चंस आ रहे थे तो उन्होंने बहुत आराम से कर लिया उसे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ओके, सो इनके अंदर एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हम लोगों को देखने को मिला, वेराज ये लोग तो आराम से गिव अप कर दिए। सो दिस आर द टू थिंग्स विच वी गेट टू सी इन द स्टडी एंड इससे हम लोग बोल सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो कॉमन सेंस से बहुत ज़्यादा अलग है, राइट? मूविंग ऑन टू इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, सो कैसे साइकोलॉजी हमें इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि सोशोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हो कि सोशोलॉजी वेस्टर्न डेवलपमेंट है, ठीक वैसे ही साइकोलॉजी भी एक वेस्टर्न डेवलपमेंट ही है। ओके, इसका बर्थ हुआ था फिलॉसफी से, ठीक है? फिलॉसफी इन द सेंस कि फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते थे कि क्या सही है क्या गलत है, देन क्या कैसे हमें एक अच्छी ज़िंदगी को जीना चाहिए, लाइक दिस हम लोग ये पढ़ते थे फिलॉसफी के अंदर। हम लोग कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस के बारे में भी पढ़ते थे इसके अंदर एंड सर्टनली एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट को बाहर निकाला गया, जहाँ पे हम लोग माइंड के बारे में फोकसली स्टडी करना शुरू कर दिए। ओके, इसका बर्थ हुआ था लीप्जिग में। साइकोलॉजी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी ओपन हुआ था इन 1879 इन लीप्जिग बाय द पर्सन नेम्ड एज विलहेल्म वुंड। ओके, विलहेल्म वुंड ने साइकोलॉजी को एक फॉर्मल डिसिप्लिन की तरह इंट्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया एंड उसके बाद उन्होंने पढ़ा साइकोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में कि माइंड कैसे बना, माइंड की कैसे फॉर्मेशन हुई। उन्होंने फोकस किया अपॉन द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू वो जानना की कोशिश कर रहे थे कि माइंड कैसे काम करता है, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी चलती है, लाइक दिस। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे मैं एक पर्सन को बैठाती हूँ, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, पर्सन बोल सकते हो या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो उनको हम लोग बुलाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल को, और हम पूछते हैं कि तुम इस सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे थे। तुम्हें जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने अर्थक्वेक फेस किया, लेट्स सपोज इस पर्सन ने अर्थक्वेक को फेस किया रिसेंटली, तो मैं उससे पूछूंगी कि भाई तुमने कैसा फील किया, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम इमोशनली कैसा फील कर रहे हो, मेंटली तुम्हारी क्या हालत है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि ये पर्सन सही ही बोले मुझे, राइट? सो दैट इज़ द थिंग विच वी वेयर ऑब्जर्विंग। यही एक प्रॉब्लम थी इंट्रोस्पेक्शन की जो हम लोगों ने देखी एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड, बहुत से फर्दर साइकोलॉजिस्ट ने भी इंट्रोस्पेक्शन का मेथड को डिक्लाइन कर दिया या डिसअप्रूव कर दिया, लाइक दिस। देन बात करें इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में इन डिटेल में, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइंड यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के प्रिंसिपल पर फोकस किया जाता था। देन केम फंक्शनलिज्म, जहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ माइंड पे फोकस कर रहे थे।
एंड दो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन है या साइकोलॉजिस्ट है जिनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फंक्शनलिज्म, ही इज़ विल्हेल्म वुंड। उन्होंने स्टार्ट किया था पढ़ना अबाउट फंक्शन ऑफ माइंड। देन जेस्टाल्ट साइकोलॉजी आती है जिसको 3 मेन साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं एक साथ, वर्दबीर, कोहलर, कॉफका। ये तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा, पूरे सिलेबस में बहुत पढ़ा क्लास 11 के, सो इनको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फॉर द क्लास 12 में भी इन सभी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, सो नो नीड टू फॉरगेट दिस, रादर तुम लोग इसको ध्यान में रखो अभी से। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसा कि वो चीज़ें हैं, हम लोग उसे अपने तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि समथिंग लाइक दिस है, ठीक है, तो अब तुम्हारा ब्रेन जो है वो इसे एक पैटर्न में बना देगा। फॉर एग्जाम्पल इसे जोड़ देगा लाइक दिस, एंड इसे एक ट्राइंगल टाइप को बना देगा। वैसे में ये परफेक्ट ट्राइंगल लग नहीं रहा है, बट इट्स ओके। इसको मतलब जो गैप्स है इसको अपने आप तुम्हारा ब्रेन जो है वो फिल कर देगा एंड इसे एक ट्राइंगल का शेप दे देगा लाइक दिस। सो ये हमारा जो ब्रेन का देखने का तरीका होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में काम करता है, चीज़ों को वैसा नहीं देखता है जैसा वो है। जैसे मैंने पहले बनाया था इसे, तो पहले ये कुछ इस टाइप का दिख रहा था ऐसे करके, राइट। तो इसे ऐसा ना देख के हमारे ब्रेन ने इसे जोड़ दिया, डॉट्स को जोड़कर इसे एक ट्राइंगल का फॉर्म दे दिया। सो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन जेस्टाल्ट अप्रोच। सो वट एवर वी सी इट एज अ होल। हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उसे होल को देखते हैं, पूरे परफेक्ट शेप को देखते हैं, ना कि उसके पार्ट्स को। जैसे हम लोग ट्री भी देखेंगे तो ट्री को पूरी तरीके से देखेंगे, उसको हम लोग ऐसे नहीं देखेंगे कि ये पत्ता है, फिर ट्री का ऊपर का ऐसा फॉर्म है, नीचे का ऐसा फॉर्म है। हम लोग ऐसे नहीं देखते, हम लोग एज अ होल चीज़ों को देखते हैं। ओके, एंड देन कम कॉग्निटिव अप्रोच, जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं, जिसके अंदर मेन कंट्रीब्यूशन था जीन पाइजेट वगैरह का। एंड अगेन कॉग्निटिव अप्रोच में हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और दिस कम्स अंडर योर कॉग्निटिव अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो इसमें जॉन वॉटसन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें बिहेवियर पर फोकस करने लगे थे वो। उन्होंने समझने की कोशिश की कि कैसे बिहेवियर से इंसान को समझा जा सकता है, उसकी साइकोलॉजी को समझा जा सकता है। साइको एनालिसिस में डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज किया था इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को। बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है जिनके बारे में हमें नहीं पता, सो उन डिज़ायर्स को सिगमंड फ्रॉइड ने समझने की कोशिश की है, जिसके बारे में तुम लोग लेटर अपने हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे। ओके, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करें तो कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मैस्लो ने स्टडी किया था, जिसके अंदर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब कि इंसान की फ्री विल ऑफ ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल इंसान क्या चाहता है अपनी लाइफ से, उसके क्या डिज़ायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले उसे अपने बेसिक नीड्स चाहिए होती हैं, फिर उसको सेफ्टी नीड्स चाहिए होती हैं कि उसको प्रोटेक्शन मिले, उसे घर मिले। तो एक एक करके ह्यूमंस की जो नीड होती है, उनकी डिज़ायर्स होती है, वो हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर एज अ होल पढ़ते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि हम लोगों को वीडियो को कंप्लीट करना है इन 20 मिनट्स एंड इट्स गोइंग मोर, सो हम लोग इन शॉर्ट इन सभी को डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, इट्स अबाउट कि हम इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, सो हम जिस पैटर्न में ग्रो होते हैं, दैट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, हाउ वी आर बिकमिंग व्हाट वी आर। सो दैट्स अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कौन से स्टेज में किस तरीके से ग्रो होता है, इन डिटेल हम लोग यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। वेराज सोशल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमंस की सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर को समझते हैं। देन वी रीड अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जहाँ पे हम लोग मेंटल प्रोसेसेस को समझते हैं, जैसे थिंकिंग, परसेप्शन, नोइंग, लाइक दिस। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो डिफरेंट एजेस में चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। मूविंग ऑन टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंसेस है। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली काउंसलिंग करते हैं, यानी कि काउंसलिंग मतलब तुम देख सकते हो कि मतलब कोई भी इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देन जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने करियर गाइडेंस चाहिए तो तुम्हें काउंसलिंग पे नहीं जाना होता है, जहाँ पे तुम जो काउंसलर है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो। तुम शेयर करते हो कि मेरा इंटरेस्ट फील्ड्स यहाँ है, तो वो तुम्हें सजेस्ट करती है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट यहाँ है तो तुम्हें इस फील्ड को चूज़ करना चाहिए। तो काउंसलिंग मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे तुम डिस्कशन कर पाते हो काउंसलिंग में, एंड खुल के अपनी बातों को सामने रख पाते हो एंड प्रॉपर एडवाइस तुम्हें मिलती है वहाँ से। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं, इनके पास डिग्री होती है साइकोलॉजी की, इन्होंने ट्रेनिंग ली होती है एंड ये सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ
जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में, ये लोग सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वेयर साइकाट्रिस्ट जो होती हैं वो तुम्हें दवाई प्रोवाइड करेंगी, मेडिसिन, देन वो तुम्हारे इलाज भी करेंगी थ्रू इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। देन वो उनके पास बेसिकली मेडिकल डिग्री एंड स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट की, विच इज़ आवर साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स, फिलोसफी। फिलोसफी साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी भी बात की, फिलोसफी से ही साइकोलॉजी का डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो फिलोसफी में हम लोग जो है हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन के अनकॉन्शियस नीड्स एंड डिज़ायर्स को, हम लोग सबकॉन्शियसनेस लेवल को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं फिलोसफी के अंदर कि कैसे हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मॉरलिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या राइट वे होता है टू लीड अ लाइफ, दैट ऑल्सो वी गेट टू नो अबाउट फ्रॉम फिलोसफी। थ्री सिस्टर्स की बात हुई है, ई मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, पी मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सो इकोनॉमिक्स से साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को क्या चाहिए, एंड उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर को समझते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली लोगों को क्या चाहिए, क्या उनको ये राइट्स चाहिए, या जैसे कि तुम लोग देखते भी हो नेता लोग उठाते हैं कि भाई हम लोग अगर पावर में आए तो हम लोग लोगों की ये नीड्स को फुलफिल करेंगे, राइट। सो ये जो नीड्स होती हैं ये पॉलिटिकल नीड्स होती हैं लोगों की। दैट इज हाउ पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी इज रिलेटेड। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू साइकोलॉजी। समाज की प्रॉब्लम्स जैसे सुसाइड का प्रॉब्लम हो गया या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, ये समाज में बहुत ज़्यादा चलती है, राइट। एंड यही समाज के प्रॉब्लम्स को हम लोग साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज रिलेटेड। म्यूज़िक की बात करें सो म्यूज़िक और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक जो है वो कहीं ना कहीं माइंड को बहुत रिफ्रेश कर देती है, एनर्जाइज करती है। बहुत से लोग म्यूज़िक करते करते अपना बहुत से काम करना प्रेफर करते हैं, उनके मूड्स जो है वो म्यूज़िक से अपलिफ्ट होते हैं। सो ये चीज़ें हमें कहाँ से जानने को मिली? हमें साइकोलॉजी की हेल्प से ही जानने को मिली कि म्यूज़िक माइंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ब्रेन के लिए, मूड के लिए बहुत अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें हमें साइकोलॉजी के हेल्प से ही जानने को मिली। आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर जैसे कि तुम लोग घर में रहते हो, सो वो घर भी तुम्हें तुम्हारे पसंद का होना चाहिए, तभी उस घर में तुम रहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में ऐसा आर्किटेक्चर है, पेंटिंग्स हैं, ऐसे वॉल्स हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, सो उसी टाइप के घर में तुम रहोगे। वो ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे लोगों को या कॉमन पीपल उसे पसंद करें और उसे खरीदे अपने लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आर्किटेक्चर एंड साइकोलॉजी। मेडिसिन की बात करें तो हेल्दी माइंड इज इक्वल्स टू हेल्दी बॉडी, ये तुम लोगों ने पक्का से सुना होगा। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब मेडिसिन में भी या डॉक्टर्स भी ऐसा मानते हैं कि साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव फीडबैक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इन साइकोलॉजी या इन माइंड ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग कहते हैं कि 60 से 70% ऑफ द प्रॉब्लम जो लोगों को होती है ये स्ट्रेस की वजह से होती है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होती है, जिससे उन्हें बीमार हो जाते हैं वो लोग, लाइक दिस। सो दिस के बारे में तुम लोग डिटेल में क्लास 12 में डिस्कस करो, कैसे स्ट्रेस और कैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डॉक्टर या मेडिसिन एज अ होल रिलेटेड है। एज अ होल तुम लोग ये 12 में पढ़ने वाले हो। कंप्यूटर साइंस, मास मीडिया एंड इंजीनियरिंग से भी ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं या जो सोशल मीडिया पे हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं, सो दैट ऑल्सो शेप समवेयर और द अदर आवर पर्सनैलिटी, आवर थिंकिंग वे, आवर वे ऑफ डिस्कसिंग, आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ other disciplines or various other disciplines are related with psychology. So as a whole हम लोगों ने चैप्टर को कर लिया है fully complete, हम लोगों ने कोई भी पार्ट को मिस नहीं किया है। everything we have discussed here A to Z अच्छे से रिविजन हो गया, तुम लोगों का पूरा कंसेप्ट अभी fully clear हो गया है, कोई डाउट्स नहीं रह गए होंगे इसके बाद से। So with this we have completed our session। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, bye।